What's up guys? This is your host Avinash शिंदे। तो आज हमारे साथ ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, मतलब करियर की शुरुआत बहुत अर्ली हो गई थी। तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन के लिए व्हाट इट टेक्स, हाउ यू वर्कड ऑन योरसेल्फ। फील्ड में अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका चमकना तय है, बस लगे रहो। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन कन्विंसिंग एंड कन्विंसिंग इन अदर वे। सी कोचेस का माइंडसेट अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो वो आगे वाले को स्ट्रांग नहीं कर पाएगा। तो हम एज अ कोच ये सोचते हैं कि इनका सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं करना है। फिटनेस शुड बी something like you're waking up and then doing brush every day. How many life did you touch and transform so far? अगर मेरे पूरे करियर में देखे 200+ लोगों को मैंने ट्रांसफॉर्म किया है अभी तक। So, कुछ लोग ऐसे हैं इंडस्ट्री में कि उनकी वजह से ही थोड़ा सा इंडस्ट्री पीछे रही है। करेक्ट। कि कन्विंस करते हैं बट किसी और चीज के लिए, सेलिंग दोस थिंग व्हिच आर एक्चुअली मिथ्स। तो व्हाट डू यू फील अबाउट इट? ट्रांसफॉर्म अगर आगे वाले को करना है ना तो उनको फॉल्स चीजें मत डिलीवर करो। What's up guys? This is your host Avinash Shinde. Welcome to another gym podcast. जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम फिटनेस की स्टोरी कवर करते हैं, वेदर दे आर कोचेस, वेदर दे आर मेंबर, कोई भी हो, जिनकी भी स्टोरी, जिनके भी अचीवमेंट्स है, हम हमारे पॉडकास्ट के थ्रू सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट तक वीडियो देखना और बने रहना, क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट है, कोच, बॉडी बिल्डर और आई थिंक अ बिट ऑफ स्ट्रगल और सब कुछ, मतलब जो भी फिटनेस इंडस्ट्री ने उनको दिया या फिर जो भी अचीवमेंट्स मिले हैं फिटनेस इंडस्ट्री से, आई थिंक वी विल सेलिब्रेट थ्रू दिस पॉडकास्ट। वेलकम भाई, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन शो। सो लगता है सबको कि ना बचपन में क्या करना चाहिए, कैसी चीजें होनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं कि क्लैरिटी होती ही नहीं है। तो बट ये बंदा जिसको ऑलरेडी क्लियरिटी थी कि भाई मुझे क्या करना है, कैसे करना है, बस एक विजन, फिटनेस इंडस्ट्री, कोचिंग स्टार्ट करना है, सब कुछ। तो रोशन, सिंपल सवाल, ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, मतलब आपको कब समझा और कैसे डिसाइड किया आपको? मेरे फिटनेस करियर की शुरुआत बहुत अर्ली हो गई थी और जब मैंने शुरू किया तो आई वॉज इन 10th। सो 10th से ही मुझे फिजिकल एक्टिविटी की हैबिट थी, जैसे रनिंग करना। स्पोर्ट्स में मैं काफ़ी एक्टिव था। मैं पहले कबड्डी खेलता था, आई वॉज अ कबड्डी प्लेयर, और उसमें भी काफ़ी लेवल तक मैंने अचीव किया। बट वो जो है ना, वो मेहनत करने का वो खून में था पहले से ही। और उस टाइम से ही मुझे धीरे धीरे ये फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में पता चला कि इसमें कैसे ग्रो करते हैं, कैसे उसमें एंटर करना है, किस प्रोसेस थ्रू जाना है, और आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है एज अ कोच बनने के लिए, या फिर आपको किसी को ट्रांसफॉर्म करना है, किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है, तो उसके लिए क्या क्या नॉलेज चाहिए होता है, आप उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो उस टाइम पे जब पता चला तो मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस के लिए एनरोल किया। मेरे काफ़ी सर्टिफिकेशंस हो चुके हैं एज अ कोच, और वो जर्नी काफ़ी अच्छी रही। मतलब थोड़ा स्ट्रगल पीरियड था, बट आई एंजॉयड लॉट। ग्रेट, अमेजिंग। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, मतलब अर्ली ट्वेंटीज की बात करी जाए तो ना, तो अर्ली 20s में की क्लैरिटी कुछ भी नहीं होती कि करना क्या है। तो जैसे आपने मेंशन किया कि यार मुझे समझ गया था कि मुझे करना क्या है, और मतलब उस हिसाब से देखा जाए ना तो फिटनेस इंडस्ट्री थोड़ा सा लोग नहीं मानते हैं, या फिर घर वाले या जो भी है अलाउ नहीं करते हैं, या फिर बैक इन डेज नहीं करते थे। तो आपको उस टाइम पे कैसे वो क्लैरिटी आई, वो व्हाट वाज द माइंडसेट, और आपने डिसाइड कैसे किया कि मुझे जाना है बस? ये बात तो सही है कि घर वाले मानते नहीं है इस चीज़ के लिए, कि जैसे अपने यहाँ पे कल्चर चलता आ रहा है कि भाई पढ़ो, नौकरी करो, पढ़ो, नौकरी के लायक बनो, बट कोई ये नहीं सोचता कि भाई ये बंदा खुद का कुछ कर सकता है। और हर पेरेंट्स का वो सपना होता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, या फिर किसी अच्छे ओहदे पे पहुंचे। और मैं बिलोंग करता हूँ फार्मर फैमिली से, सो मी टू। तो हमारे यहाँ की जो क्या बोलेंगे उसको, जो मेंटालिटी थी या फिर जो सोचने का तरीका था, हर फार्मर्स फैमिली का वही होता है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे और बड़ा हो जाए। बट मेरे विजन्स कुछ अलग थे।
बिकॉज दे वांटेड कि जो हमने स्ट्रगल किया है, बिकॉज Yes. क्या है ना कि हमें अभी एक्सपोजर मिला है Correct. आफ्टर ऑल द थिंग्स, मे बी ज्यादातर सोशल मीडिया की वजह से यस यस वो एक्सपोजर उनको नहीं था, तो उनका एक ही था कि यार मेरा बच्चा हमारा नाम रोशन करे वगैरह वगैरह, वो सब सारी चीजें। इवन मैं, माय फैमिली वाज द सेम एक्चुअली, पढ़ाई में बहुत झंडे गाड़े हैं मैंने, तो उनका यही था एक्सपेक्टेशन। तो हाँ, आई थिंक इट कम्स फ्रॉम दैट मेंटालिटी, तो बात सही है। यस यस। और सी मेरे मेरे एकेडमिक में मैं भी थोड़ा मतलब एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, बहुत क्लेवर भी नहीं था बट बहुत डाउन भी नहीं था, ओके एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। और मैंने पहले से डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी थी मेरे अंदर, तो घर वालों को मैंने बोला था कि भाई साहब मुझे यही करना है, जाना तो है इधर ही। जाना तो है, इधर ही जाना है। ग्रेट ग्रेट। मैंने ठान लिया था, क्योंकि वो मेहनत करने की लगन और वो आदत मुझ में पहले से ही है। मतलब क्योंकि ऑब्वियसली हम फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो खून में ही होता है हाँ वो तो है। मेहनत करना। और इस फील्ड में अगर आप मेहनत करते हैं, लाइक कोचिंग के फील्ड में अगर आप मेहनत करते हैं, तो आपका चमकना तय है, बस लगे रहो। अमेजिंग। आइडेंटिटी फॉर्मेशन, और एक होता है ना कि जब कोचिंग बिजनेस में या फिटनेस इंडस्ट्री में आते हो, तो एक आइडेंटिटी फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे आपने मेंशन किया चमकने की बात। करेक्ट। तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन के लिए व्हाट इट टेक्स टू यू, मतलब क्या क्या चीजें अपने आप खुद के ऊपर अप्लाई की, और वो सब कैसे, हाउ यू वर्कड ऑन योरसेल्फ। सी जब मैंने शुरुआत की थी तब मुझे भी इतना कुछ नॉलेज नहीं था इंडस्ट्री का, बट जैसे जैसे मैं वर्क करता गया, लोगों से इंटरेक्शन होता गया, तो धीरे धीरे पता चला कि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ का जो क्राउड है, उनका रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली। और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि उनकी जैसे ट्रांसफॉर्म करना है उनको, तो उनका मेडिकल कंडीशंस क्या है, बाकी उनको कोई हेल्थ इशू है क्या, और उनके पर्सनल मोटिव क्या है, मतलब जो गोल्स है उन्होंने क्या दिमाग में लेके आए हैं, तो उनके गोल के अकॉर्डिंग हम कैसे वर्क कर पाए और Great. उनको कैसे अचीव करवाए वो गोल। तो उस तरीके से हमको वो नॉलेज गेन करना है, उस तरीके से हमको उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है ग्रेट। कि जब तक आपके पास वो पावर नहीं रहेगी, वो जो बोल सकते हैं हम उसको कन्विंसिंग पावर, आपके पास नॉलेज तो है, बट अगर आप शो नहीं कर पाते हो या आगे वाले को भरोसा नहीं दिला पाते हो कि भाई साहब मेरे पास ये नॉलेज है और मैं आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, तो ये आपका सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर आप Great. खुद पे भरोसा करोगे तो आगे वाला आप पे भरोसा करेगा। Great. But Roshan, I wanted to discuss one thing here because मुझे लगता है it's been a long. हम्म। I have seen many things in fitness industry. There is a very thin line between convincing and convincing in a other way. Do you believe that? क्योंकि बहुत सारे, I'm not talking about बहुत सारे या फिर सब लोग, कुछ लोग ऐसे हैं इंडस्ट्री में जो थोड़ा सा, और आई थिंक उनकी वजह से ही थोड़ा सा इंडस्ट्री पीछे रही है, करेक्ट करेक्ट। कि कन्विंस करते हैं बट किसी और तरीके से, किसी और चीज के लिए, या फिर सेलिंग दोज थिंग विच आर एक्चुअली मिथ्स, या फिर अनरियलिस्टिक चीजें। Correct. तो व्हाट डू यू फील अबाउट इट? सी ट्रांसफॉर्म अगर आगे वाले को करना है ना, या फिर किसी मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जब लेते हो, तो उनको फॉल्स चीज़ें मत डिलीवर करो, ठीक है। और जेन्युइनली जिस चीज़ पे आप वर्क कर सकते हो, और ईच एंड एवरी कोच नोज कि वो कहाँ तक उसको लेके जा सकता है। देखो फॉल्स कमिटमेंट से क्या होगा, आप एक मेंबर तो कन्वर्ट कर पाएंगे, एक मेंबर को कन्विंस कर पाएंगे, बट अगर उसको रिजल्ट नहीं आता है तो आपका नेगेटिव फीडबैक अदर लोगों के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि सी बहुत से कोचेस का ऐसा होता है ना कि जो अच्छा ट्रांसफॉर्म करता है, किसी कोच के पास अगर एक ही मेंबर है और उसने बहुत अच्छे से काम किया उनके ऊपर, टाइम टू टाइम उनका फॉलोअप लिया, डाइट न्यूट्रिशन का उनका फॉलोअप ले रहे, वर्कआउट उनका रेगुलर करा रहे और टच में है रेगुलरली, और वो रोज उनसे वर्कआउट करा रहा है जैसा कि उनका प्लान है। ऑब्वियसली अगर आप इतना कंसिस्टेंटली कोई भी चीज़ करते हो, या कोई भी मेंबर कंसिस्टेंटली ये चीज़ करता है, तो ऑब्वियसली 3 मंथ्स आफ्टर, 6 मंथ्स आफ्टर उनमें रिजल्ट दिखता है, ठीक है। और ये रिजल्ट आपका सिर्फ उस चीज़ तक नहीं सीमित रहता, वो डिलीवर होता है आगे। कैसे? उनके थ्रू कि भाई मेरी ट्रेनिंग सो एंड सो सर के पास थी, माउथ तो वर्ड। हाँ, दैट इज कॉल्ड माउथ मार्केटिंग, करेक्ट। सो
तो ये चीजें काफी काम करती है इस इंडस्ट्री में। और मैंने जैसे कि मैंने मेंशन किया ना कि ये सब चीज़ें मुझे समझने में बहुत टाइम लगा। एक्चुअली मैं मेरी तारीफ नहीं करूँगा, बट मुझे नहीं पता कैसे है, मैं ये बचपन से ही मेरे अंदर था। मैं कभी भी लोगों को कन्विंस नहीं कर पाता था। कन्विंस एज की उस तरह से कि सर अरे आपका 10 किलो, अरे आपका ये पेट, वो सब नहीं कर पाता था। और बैक इन डेज मैं बोलूंगा कि आई स्ट्रगल अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज व्हाट यूज्ड टू हैपन कि फिटनेस इंडस्ट्री की नीश जो बनी है ना, वो इसी चीज पे बनी है। करेक्ट। फैक्ट डिनाई नहीं कर सकते। कोई भी मुझे आके पूछे या बोले कि नहीं बनी है, ये उसी वजह से बनी है कि ऐसे लोगों की वजह से कि सर 1 महीने में 10 किलो, सर अरे क्या लग रहे हो, सर अरे सर कम ऑन 1 2। सो दिस वाज द, ये नींव है। मैं मतलब कोई भी आके मुझे बोले कि तू गलत बोल रहा, यही चीज की वजह से आई स्ट्रगल अ लॉट। बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि भाई नहीं, दिस इज समथिंग एल्स एंड यू आर समथिंग एल्स। ठीक है, सी ये पैकेजेस बताना या फिर हम ये करवाएंगे आपसे, वो करवाएंगे, 1 महीने में 10 kg करवाएंगे, सी ये अनरियलिस्टिक गोल है। काफ़ी लोग अचीव करते भी है बट वो काफ़ी अनहेल्दी तरीका होता है। वो सपोज इफ यू वांट टू अचीव टू लूज 10 kg इन 1 मंथ, सो होता है काफ़ी लोगों का, बट किस केस में होता है उनको वो काफ़ी अनहेल्दी तरीका होता है। दैट इज नॉट सस्टेनेबल आई फील। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। मतलब वो 10 किलो लूज करके, कितने सारे मेरे क्लाइंट है जो लोग मुझे आके बोलते हैं या बोला है कि यार मैंने 10 किलो, मे बी यू हैव नोटिस दैट, कितने सारे लोगों ने आपको भी बोला होगा कि यार 10 किलो मैंने कम किया था, इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। दो यो बताते हैं ना, उनकी आंखों में चमक दिखती है कि और मैंने 10 किलो कम किया था ना, उसके बाद फिर 20 किलो बढ़ गया। तो वो एक चीज है। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ओनली। एंड मुझे एक लगता है, एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, बिकॉज वी आर ट्रेनर्स, वी आर कोचेस, तो मुझे लगता है माइंड सेट और मेंटेलिटी की भी बातें बहुत ज्यादा होंगी। तो एक चीज ऐसी है मैंने नोटिस की है कि जैसे आपने बोला कि कन्विंस होते हैं 1 महीना 2 महीना या वट एवर इट इज, अगर 10 क्लाइंट भी आ गए, आप अगर उससे कम भी कमा रहे हो ना, तो इट्स लाइक अंदर से वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है उनको। मैं बता रहा हूँ, समवेयर डीप डाउन दे वर जस्ट लाइक यार नहीं, कुछ तो आई एम नॉट डूइंग। आज नहीं 10 साल बाद भी उसको रियलाइज होगा। आई हैव सीन मेनी केसेस लाइक दिस कि पहले तो बहुत लाइक हवा में थे, एंड देन नाउ दे केम टू मी। इतने सारे केसेस है यार, क्या किया तूने बता, बिकॉज आई वॉज सस्टेनेबल, आई वॉज कंसिस्टेंट इनफ। जो भी मैं छोटी छोटी चीजें कर रहा था ना, उसमें कंसिस्टेंट था। और मैंने देखा है आपको भी कंसिस्टेंट रहते हुए बहुत दिनों से। मैं एक्चुअली देख रहा हूँ, जब इन्होंने अरबांस ज्वाइन किया था तब से मैं आई वॉज एक्चुअली सी, हमारा काम क्या है ना कि टू जज पीपल एज अ कोचेस, तो इन्हें देख के समझ में आता है। तो मुझे पता नहीं कैसे समवेयर अराउंड कि हाँ, मुझे लगा कि यार यू नो दिस बंदा इज वेरी सिंसियर, यू नो अपने काम से काम रखो। और आई थिंक विद इन अ मंथ और 3 months ही गॉट प्रमोटेड बाय, कांग्रेचुलेशन। और कांग्रेचुलेशन फॉर आल्सो आई वांट टू मेंशन यू गाइस, अभी रिसेंटली ही प्रिपेयरिंग या फिर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया इन्होंने, एंड ही गॉट सेलेक्टेड फॉर पुणे श्री 5th प्लेस। कांग्रेचुलेशन भाई, अमेजिंग। थैंक यू सो मच। तो उसी के ऊपर आते हैं नाउ अगेन, जो बोलते हैं कि लोग मिथ है ये, मुझे ऐसा फील होता है कि फिटनेस इंडस्ट्री में करियर स्कोप नहीं है। और आपने भी मतलब आप भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप पैसे भी कमा रहे हो। आई वांट टू टॉक अबाउट द फाइनेंशियल मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज दिस इज मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक टू अस, टू ऑडियंस, माय ऑडियंस। ठीक है, तो बताइए कि करियर है या नहीं है, या मिथ है या क्या है ये। मैं इस चीज पे एक क्लियर बात बोलना चाहूंगा। सी माइंडसेट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एक नौकरी वाला माइंडसेट, एक होता है बिजनेस वाला माइंडसेट। जो नौकरी करता है वो 8 घंटे का धंधा ही करता है, बट वो किसी और के लिए करता है, ठीक है। और जो बिजनेस करता है वो 24 घंटे की नौकरी करता है, बट खुद के लिए करता है। अमेजिंग, ठीक है। और ये जो हम अभी तक सुनते आ रहे हैं कि मिथ है, इंडस्ट्री में कोई स्कोप नहीं है, देखो भाई साहब, अगर आप में मेहनत करने की ताकत है ना, आप कहीं पे भी करो, कहीं पे भी किसी भी इंडस्ट्री में करो। फार्मर मेंटालिटी, यस। किसी भी इंडस्ट्री में करो, जो जो मेहनत करता है वो सक्सेस पाता है। और इस चीज में फिटनेस इंडस्ट्री की बात करी जाए तो आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो तो इस इंडस्ट्री में ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि
यहाँ फिटनेस इंडस्ट्री में रिजल्ट जो आते हैं वो कंसिस्टेंसी से आते हैं। आप ये नहीं कि एक दिन वर्कआउट किया, 2 दिन गैप लिया, फिर तीसरे दिन वर्कआउट, फिर अल्टरनेट डे सोचते हैं कि होगा। देखो ऐसे नहीं होता है। वर्कआउट में जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तब तक आपको जो रिजल्ट दिखने चाहिए वो जल्दी नहीं दिखेंगे, काफ़ी लंबा समय लेंगे वो दिखने में। और काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे आपका न्यूट्रिशन पार्ट हो गया, ठीक है। आप जब जिम में आते हो, हम मेंबर से वर्कआउट कराते हो, वो तो हम अपना 100 to 100% दे देते हैं। ये करना है, वो करना है, इतने रिपीटेशंस होने हैं, इतना वॉल्यूम होना चाहिए आपका, सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड, यस। बट जो रेस्ट ऑफ पार्ट है वो उनके ऊपर डिपेंड होता है कि भाई साहब कि बचे हुए समय में हमको क्या खाना है, ठीक है, कितना रेस्ट लेना है। तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक उन पे डिपेंड होती है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे में नहीं होता है। जब जितना समय तक आप कंसिस्टेंट रहोगे उतने समय तक आप ट्रांसफॉर्म होते जाओगे। Amazing. और उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे आपने टारगेट करके आए थे कि मुझे भाई एक 10 किलो फैट लूज करना था, आपने किया फैट लूज 10 kg, विद इन 3 मंथ आपने कर लिया। उसके आगे क्या? उसके आगे क्या? हाँ, तो उसके आगे ये होता है कि मैंने बोला ना, फिटनेस एक दिन की या 1 महीने की, 1 साल की चीज़ नहीं है, ये लाइफस्टाइल होती है, ठीक है। जब तक आप उसको मेंटेन नहीं करोगे, जब तक आप अपना वर्कआउट कंटिन्यू नहीं रखोगे, तब तक आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। What I believe, if you agree with me, fitness should be something like you're waking up and then doing brush every day. यस, Do you feel that? करेक्ट, क्योंकि अगर आप वो ब्रश करना नहीं फील करोगे फिटनेस को, तो मुझे लगता है इट बिकम्स टास्क, ऑब्वियसली, इट बिकम्स बर्डन। करेक्ट। तो मुझे लगता है हर कोई बंदा रिलेट कर पा रहा है, या फिर हर कोई बंदा वहां पे बैठ के जो हम लोगों को देख रहा है उसको समझ रहा होगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। यस, इस पे तो एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि फिटनेस को हम अभी जो भी लोग अपने पास आते हैं, लाइक अपने बहुत से लवली मेंबर्स अपने पास आते हैं, तो वो एक दिमाग में आंकड़ा लेके आते हैं कि सर मुझे इस मंथ तक इतना इतना केजी लूज करना है। बट वो जब उस समय को टारगेट करते, उस चीज को टारगेट करते, टारगेट करना इज अ गुड थिंग, ओके। सो वो उस पीपल्स उस लोग को टास्क समझते हैं। बट सी, फिटनेस इंडस्ट्री की रियलिटी भी ये भी रियलिटी है कि अगर आप उस चीज़ को टास्क लेके समझोगे तो वो कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही कर पाओगे। इट्स ऑल अबाउट योर एक्सेप्टेंस। जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे नहीं कि भैया मुझे ये रोज करना है, अमेजिंग, जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि ये मेरे लाइफस्टाइल का हिस्सा है, ये मुझे रोज करना है, ये किसी और को दिखाने के लिए नहीं बल्कि मुझे खुद फिट रहने के लिए करना है, जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे खुद से, तब तक आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। एंड डोंट टेक इट एज अ टास्क। ये 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने का चीज़ नहीं है। रोशन, आई वांट टू डिस्कस वन मोर थिंग। ट्रेनर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? सी, बहुत सारे लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं कि ट्रेनर्स लोग गुस्सेल होते हैं, बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे आपने, है ना? बट ये एक पार्ट है, डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन। बट मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन्स या फिर मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेनर्स, कोचेस, मुझे क्या पता चलता है कि सबसे ज्यादा टफ माइंड जो है ना, वो कोचेस और ट्रेनर्स का। पता है क्यों? करेक्ट। ये जो आप बात कर रहे हैं ये बनावटी बातें नहीं है गाइस, ओके? सो ये हम जी रहे हैं एवरी डे। यस, हर रोज सुबह उठना है, हर रोज वही रिपीट करना है। करेक्ट। हो सकता है किसी की मजबूरी में भी, मतलब मैंने जब किया था तो मेरी मजबूरी थी, बिकॉज देयर वाज नो अदर ऑप्शन फॉर इनकम सोर्स। करेक्ट। तो सरवाइव करने के लिए आई चूज दिस वन। बट ओवर द टाइम व्हाट आई बिलीव इज, व्हाट आई नो अबाउट इट, कि यार ये चीज आपको कंप्लीटली मतलब टॉप टू बॉटम चेंज करती है। करेक्ट। तो आपको क्या लगता है कि ट्रेनर्स और कोचेस आर मेंटली मोर स्ट्रॉन्गर देन अदर पीपल्स? यस, सी, कोचेस का माइंडसेट अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो वो आगे वाले को स्ट्रांग नहीं कर पाएगा। और जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं या आपके पास क्लाइंट आते हैं, तो हम एज अ कोच ये सोचते हैं कि इनका सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं करना है, इनका मेंटली ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है। कि हम सी, इंडियन पीपल्स इतना महत्व नहीं देते हैं फिटनेस को। बहुत सारे, मतलब 100 में से 10% लोग ही जिम आ पाते हैं।
या फिर आते हैं या उनको समझ आती है। तो जब हमारा एज अ कोच ये काम है कि ना कि उनके बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना, बट उनकी लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्म करना, अवेयरनेस। अवेयरनेस। क्योंकि देखो उनके फैमिली में अगर एक बंदा ट्रांसफॉर्म होता है या एक बंदा वो चीज समझ जाता है, तो उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली वो चीज फॉलो करती है। अमेजिंग। तो एक पर्सन को हमने नहीं ट्रांसफॉर्म किया है, हमने एक फैमिली को ट्रांसफॉर्म किया है। अमेजिंग। और ये जब एक फैमिली ट्रांसफॉर्म होती है तो उनके साथ जो रिलेटिव्स है, जो दोस्त है, रिश्तेदार है, वो सारी चीजें देखो आदमी सीखता कैसे है, आदमी एक दूसरे को देख के ही सीखता है। आदमी में चाह कब निर्माण होती है, चाह कब पैदा होती है, जब आदमी एक दूसरे को देखता है कि भाई उसने कितना अच्छा किया, पहले वो कितना मोटा था, अब कितना स्लिम ट्रिम, अब वेल ड्रेस करता है, काफी चीजें इसमें इंप्रूव हुई है। तो ये देख के ही, एक पर्सन को देख के ही दूसरा पर्सन मोटिवेट होता है वो चीज करने के लिए। कोई भी चीज, हैबिट फॉर्मेशन जो है, ये मेरे अभी दिमाग में क्लिक हुआ। सिर्फ फिटनेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ना, एक बहुत ज़्यादा डीप बात करने वाला रोशन आज। मैंने जब कंटेंट क्रिएशन चालू किया था ना, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग लॉकडाउन के पहले आई थिंक व्हाट आई स्टार्टेड, छोटे छोटे वीडियोस बनाता था। तो जिम जैसे चालू है ना, सो ऑन द सेकेंड मॉर्निंग आई कैरिड माई कैमरा एंड आई वेंट टू द जिम। इतने लोग हंस रहे थे, आई एम टेलिंग यू, आई वाज वेरी नर्वस। बहुत लोग हंस रहे थे ब्रो, यू वोंट बिलीव। पिछले साल गोल्ड जिम बानेर में XYZ ट्रेनर वो आके मुझे पता मुझे क्या बोला, सर आई वांट टू कन्फेस वन थिंग। मैं बोला बताओ ना सर। सर मैंने ना आपको गाली भी दी थी और मैंने आपके ऊपर हंसा भी था, बट आई रियली वांटेड टू फील सॉरी एंड से सॉरी, क्योंकि आज मुझे पता चलता है कि व्हाट यू वर डूइंग, इतने सालों की कंसिस्टेंसी मुझे आपकी दिख रही है। तो इतना ऐसे लग रहा है ना मुझे, वो एकदम अंदर से खुशी होती है ना, हाँ, वो गूज कि बम्स। भाई साहब, मतलब यार इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं वो भूल भी गया कि उस टाइम पे वो हंसा था मेरे ऊपर। तो हैबिट फॉर्मेशन जैसे आपने बोला कि फैमिली में कैसे आता है, तो इवन अगर आप वो जेलेसी के साथ भी, जैसे अगर कोई पड़ोस में रहता है आपके और आपको देख रहा है रोज जिम जा रहे हो, इतने बजे उठ रहे हो, बॉडी वॉडी बनाई है, नसें वसे फुल रही है भाई, पहले में थोड़ा बोलेगा यार क्या है ये वो, धीरे धीरे वो स्लो डाउन, मेलो डाउन होता है। करेक्ट। आई थिंक इट्स अमेजिंग, राइट? करेक्ट, या ऑलराइट, अमेजिंग है। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रोशन। नाउ हियर्स द ऑनेस्टी, लोगों को हम झूठ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। what are the achievements so far you have in terms of financially, in terms of mentally, in terms of physically? क्योंकि क्लियर पिक्चर चाहिए लोगों को कि आप अगर बात कर रहे हो करियर की, तो फिटनेस ने क्या क्या दिया आपको, तो जस्ट मेंशन अबाउट इट। सी फिटनेस ने मुझे अब तक जो दिया, मेरा अभी तक का बेस्ट अचीवमेंट है। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिटनेस ने मुझे फाइनेंशियली स्टेबल नहीं किया है, बल्कि मुझे मेंटली भी स्ट्रॉन्ग किया है। मुझे बचपन से ही आर्मी में जाना था, ठीक है। तो आर्मी वाले लोगों का जो माइंडसेट होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो वो उस माइंडसेट के साथ ही मैं ग्रो हुआ हूँ। और फिटनेस इंडस्ट्री में जब मैंने एंटर किया था, नॉर्मली शुरू किया था, तब ट्रेनिंग्स वगैरह इतने ज़्यादा नहीं होती थी, चार्ज भी इतना ज़्यादा नहीं करते थे। बट धीरे धीरे जो चीज़ें सीखता गया, फिटनेस इंडस्ट्री ने जो मुझे सिखाया कि हाउ टू बिहेव, कैसे रहना है, कैसे आगे आपको जाना है, उस चीज़ से लेकर अभी तक जो मैंने अचीवमेंट्स लिए, मेरे पुराने जिम से भी काफ़ी मेडल्स रहे मेरे पास। एक मोस्ट इनोवेटिव ट्रेनर का भी अवार्ड रहा है मेरे पास। ट्रेनर ऑफ द मंथ का भी अवार्ड रहा है मेरे पास। है। और रिसेंटली अभी देखो, मैंने अभी मतलब इस साल से ही पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था कंपटीशन, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन। दिस वाज फर्स्ट टाइम, राइट? यस, फर्स्ट टाइम। और अभी जो शुरुआत की थी, उसको शुरुआत करने के लायक भी मुझे फिटनेस इंडस्ट्री ने ही बनाया है। मेरे सराउंडिंग के जो लोग हैं, काफ़ी पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखते हैं, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है उन लोगों में, और उन लोगों का भी सपोर्ट रहा। और ऑब्वियसली आप अगर आप बॉडी बिल्डिंग में एंटर करते हो, तो आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत खर्चा होता है बॉडी के ऊपर। एंड अनटिल एंड अनलेस आपका कोई गोल नहीं है बॉडी बिल्डिंग में, मत जाओ। ठीक है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसमें बहुत खर्चा होता है, बहुत एक्सपेंसेस होते हैं, प्रोटीन न्यूट्रिशन से लेकर हर चीज़ का खर्चा होता है। तो हाँ,
अनटिल एंड अनलेस आपका गोल नहीं है कि मुझे इस लेवल तक पहुंचना है, मुझे इस पोजीशन पे पहुंचना है, या मुझे body ये building अचीव करनी है। करना है, बॉडी बिल्डिंग में ही, बॉडी बिल्डिंग में ही ये अचीव करना है, तब तक मत घुसो। मुझे क्या लगता है कि जैसे हम अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, हम्म, तो डू यू फील या डू यू बिलीव दिस इज एन अचीवमेंट? हाउ मेनी लाइफ डिड यू टच एंड ट्रांसफॉर्म सो फार? अब तक अब तक मैं अगर मेरे पूरे करियर में देखे तो 200 एंड प्लस लोगों को मैंने ट्रांसफॉर्म किया है अभी तक। So, do you feel this is an achievement, a biggest यस achievement? यस, दिस इज एन अचीवमेंट। अचीवमेंट इसलिए क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ मैं दिल से करता हूँ, और मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरे खुद के मन से आया था, मेरे खुद के दिल से आया था। और जब मैं किसी के ऊपर काम करता हूँ तो मैं मन लगा के काम करता हूँ, दिल से काम करता हूँ, ताकि वो बंदे में रिजल्ट दिखे। तो ये मेंटालिटी होनी चाहिए, ये सोच होनी चाहिए एक ट्रेनर के पीछे, एक ट्रेनर के सोच के पीछे, तभी जाके वो आगे वाले को स्ट्रांग और ट्रांसफॉर्म कर सकता है। Amazing. बहुत रिलेटेबल क्वेश्चंस और आंसरिंग हो रही है गाइस। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक डिबेट करते हैं बिकॉज बहुत सी बार देखा है, मैं डिनाई नहीं करूंगा, जैसे कि बॉडी बहुत अच्छी है किसी की, करेक्ट वी डोंट नो और वी डोंट वांट टू नो कि कैसे बनाई उसने, ठीक है। करेक्ट। बट बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि बॉडी जिसका अच्छा है, ये फिटनेस इंडस्ट्री का मिथ है एक्चुअली। हाँ, तो इसी के ऊपर आते हैं कि बॉडी वर्सेस स्किल हम्म या फिर दोनों, हम्म। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? सी, अगर सेल्स के हिसाब से देखा जाए टू बी ऑनेस्ट, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है, ये इसको डिनाई नहीं कर सकते। जो दिखता है वो बिकता है, बट अगर आपके पास स्किल है, ठीक है, तो वो स्किल आपके ऊपर दिखना चाहिए। अमेजिंग। क्यों, ये इंडस्ट्री का सच है। अगर मैं एज अ मेंबर आपके पास आता हूँ और आपने मुझे बहुत ज्ञान दिया फिटनेस के ऊपर, सर हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और ये खुद करेंगे सुकड़ी वो है। करेंगे, और अगर मुझे आपको देख के मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है तो मैं कैसे आऊँ आपके पास? ठीक है, स्किल होना इज अ डिफरेंट थिंग, और आपका खुद का एक बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होना इट्स डिफरेंट थिंग। तो ये दोनों आपके पास कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। होलिस्टिक कोच शुड बी होलिस्टिक, यस, इट इज व्हाट इट इज, Correct, वी कैन correct. डिनाई। अगर कोई बंदा बोलेगा तो भाई मेरे पास बॉडी है, भाई मेरे पास नॉलेज है, नहीं हो सकता। मुझे एक बात बताओ, बॉडी किस चीज से बनती है? वही है ना, फंसा हुआ है, बॉडी बनती है डिसिप्लिन से। सारी चीजें फंसी है एक दूसरे के अंदर। अगर हाँ, स्किल है तो बॉडी, बॉडी है तो माइंडसेट, माइंडसेट है तो कम्युनिकेशन, सब कुछ यस एक, यस इट्स अ यस, सर्कल, करेक्ट, तो यू हैव टू एंटर इन द सर्कल आई थिंक। यस। और जब तक आपकी बॉडी अच्छी होती नहीं है, अच्छी दिखती नहीं है, तब तक आपके पास वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता कि जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पास स्किल है, मैं अच्छी तरीके से डिलीवर कर पाऊँ आगे वाले के पास। तो ये कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है। अमेजिंग। और इसीलिए दोनों का कॉम्बिनेशन होना मेरे हिसाब से तो जरूरी है। क्योंकि देखो, मैं पर्सनली इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, अगर मैं सप्लीमेंट्स भी कोई मेरे मेंबर को सजेस्ट करता हूँ तो पहले मैं उसको ट्राई try करता करो। हूँ खुद के ऊपर, क्योंकि ये जरूरी है कि आप फील क्या करते हो। ठीक है, जब तक अगर एक आध सप्लीमेंट मैंने किसी मेरे मेंबर को सजेस्ट किया और जो मैंने नहीं ट्राई किया हुआ है, उसको कुछ अलग चीज हो गई, उससे कुछ ब्लोटिंग हुआ, ये बहुत सारी चीजें हुई, तो वो मेरे लिए काफी गलत चीज है। इसीलिए मैं पहले ट्रायल एंड एरर मेरे खुद के ऊपर करता हूँ, एंड देन मैं आगे मेंबर को But सजेस्ट करता हूँ कोई भी अगेन चीज। यू ऑल्सो ट्राई दोज थिंग्स, या फिर वही चीज ट्राई करोगे जो आपको जेन्युइन लगती है। और Obviously. वो एक सबसे एडवांटेज है मुझे लगता है बीइंग इन फिटनेस इंडस्ट्री। करेक्ट, हर चीज ऐसे पकड़ लेते हैं हम, कौन सा फेक सप्लीमेंट है और कौन सा नहीं Correct, है। एनीवेज, बस सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो प्रोटीन के बेनिफिट्स और प्रोटीन के इम्पोर्टेंस कितने हैं? मतलब वन वर्ड, अगर एक वर्ड डिस्क्राइब करना है आपको तो। मसल्स यानी प्रोटीन एंड प्रोटीन यानी मसल्स। मैं प्रोटीन ही जीवन है। ऐसा बोल सकते हैं। देखो इंडस्ट्री में देखो, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, मैक्रोज, माइक्रोज, ये सारी चीजें जरूरी है। एक एथलीट के हिसाब से अगर देखे तो प्रोटीन को वो काफी ज्यादा महत्व देता है, बट उसके साथ साथ ही उसको कार्ब्स, फैट्स
और बाकी सारी चीज़ें भी चाहिए होती है। और एक जनरल मेंबर के बारे में अगर बात करते हैं हम, तो उनको ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। देखो, हर कोई सपना लेके आता है कि एक आध कोई अच्छे पर्सनालिटी वाला ट्रेनर दिखता है या फिर अच्छे पर्सनालिटी वाला पर्सन दिखता है, तो लगता है कि मेरे बाइसेप्स भी इसके जैसे होने चाहिए, मेरी पर्सनालिटी भी इसके जैसी होनी चाहिए। तो सच तो यही है कि आपको बॉडी बनानी है, तो बॉडी बनाने के लिए आपको काफ़ी मात्रा में प्रोटीन लगता है, तो वो लेना पड़ेगा। चाहे आप अपने सप्लीमेंट से फुलफ़िल करो, चाहे आप अपने फूड से फुलफ़िल करो, बट हाँ, प्रोटीन का बहुत मेजर रोल है बॉडी बिल्डिंग में या फिर फिटनेस इंडस्ट्री। प्रोटीन खाओ, अगर मसल चाहिए तो प्रोटीन खाओ। Yes. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा सा साइंस बेस बातें करते हैं हम, ठीक है? तो जैसे कि जनरली आपने बोला कि मेंबर्स वगैरह, हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह सबकी, तो एक कोई बिगिनर आता है अंडर कॉन्फिडेंट, मतलब इमेजिन करो 10-15 साल पुराना अविनाश आपके पास आया। ओके। बिकॉज आई फेस अ लॉट मैन, आई एम टेलिंग यू, इतनी सारी चीजें मैंने ये की है। मतलब स्टार्टिंग इनिशियली मैं जिम में नहीं जाता था, मैंने बकेट से वर्कआउट किया है घर पे। ओह भाई। यहाँ पे आई यूज टू टाइड अप समथिंग, और बकेट से मैंने वर्कआउट किया है बिकॉज ऑफ दैट, क्या बोलते हैं, डिस्मॉर्फिया, बॉडी डिस्मॉर्फिया, और ऊपर से लोगों का एड ऑन कमेंट्स और ये सब सारी चीजें। तो अगर आपके पास कोई बिगिनर आता है, हाँ। व्हाट वुड यू सजेस्ट और व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन? बस एक छोटा सा ब्रीफ फटाक से। सी प्लान ऑफ एक्शन के अगर या होना चाहिए, मतलब नॉट योर्स, या होना चाहिए इन जनरल। हाँ, सी अगर मैं फिटनेस कोच और हेल्थ कोच के अकॉर्डिंग अगर सोचूं और देखा जाए, तो उसको तो पहले मैं पूरा काउंसलिंग करूंगा उसका, कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और उसकी सारी चीज़ें जान के उसके लिए सही क्या है। क्योंकि वो कहीं से मोटिवेशन लेके आए, मुझे करना है, बॉडी बनाना है, और काफ़ी लोगों के माइंड में अलग अलग चीज़ें होती है कि अरे ये लेंगे तो बॉडी बन जाएगी, वो लेंगे तो बॉडी बन जाएगी। तो फर्स्ट तो मैं उस मेंबर का काउंसलिंग करूंगा कि क्या क्या चीज़ें होती है फिटनेस में, आपके गोल्स क्या है, आपको इन गोल को अचीव करने में टाइम कितना लगेगा, और उसी डायरेक्शन में उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन दूंगा कि भाई साहब यहाँ से आपको शुरू करना है, तब जाके आप धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचोगे। ऐसा उसको डायरेक्ट हम फॉल्स कमिटमेंट नहीं दे सकते, अरे तू स्टार्ट करवा देंगे हम। एक अभी भी है, वजन कम करना है तो कम खाओ, बढ़ाना है तो ज्यादा खाओ। ये कितना तक सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। तो बहुत सारे लोग इसी के साथ भी आते हैं। जैसे रिसेंट में एक केस था कि बिकॉज ऑफ कार्ब्स, ही वाज XYZ मेंबर, अरे नहीं नहीं इतने कार्ब्स खाएंगे तो फिर लोग डरते हैं कार्ब्स से, भाई साहब ऐसे फट जाती है उनकी। पता है क्या? और हमको पता है व्हाट इज द कार्ब्स। यस भाई राइस का जो बाइट होता है विद द चिकन, बिफोर दैट कंपटीशन और बिफोर दैट प्री वर्कआउट, व्हाट यू गोना अंडरस्टैंड। तो आई थिंक कार्ब्स से डरते हैं लोग। कार्ब्स से डरना नहीं चाहिए, बिकॉज कार्ब्स उतना ही जरूरी है आपके बॉडी में जितना आपके बाकी चीजें हैं, जैसे प्रोटीन, फैट्स, ये सारी चीजें जरूरी है, उतना ही आपको कार्ब्स भी जरूरी है। लोगों को फरारी चाहिए, ब्रांड न्यू। हाँ, फरारी, व्हाट आई मीन बाय इज फरारी, और उसमें फ्यूल नहीं डालना है। वाह। कैसे चलेगी फरारी? अरे यार, I mean, See. so this is the, I mean, and this is fun. This is like Yes, fun to, actually. listen to people, और जो लोग बात कर रहे हैं ऐसी, तो मुझे लगता है कभी कभी थोड़ा सा टांग खींचने का भी मन करता है मेरा। I feel like that. Honest. So moving on to the next question. बहुत सी बार जैसे मैंने बोला कि फैट लॉस के चक्कर में बहुत सारी चीजें और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं लोग। तो उनको क्या सजेस्ट करोगे? बिकॉज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर दिस आवर USP, जैसे लोग बनाते हैं बैग, हम प्री वर्कआउट बनाएंगे एक दूसरे का, तो ये क्वेश्चंस का आंसर करिए, इसके बाद हम जाएंगे वर्कआउट करने, अच्छा सा वर्कआउट लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द पुण्यश्री 5th प्लेस। भाई फर्स्ट टाइम इज लाइक अमेजिंग। मैं आई वाज थिंकिंग अबाउट कि यार ठीक है पार्टिसिपेंट वगैरह मिलेगा, बट अमेजिंग। और कंडीशन क्या लेके गए थे गाइस, आई विल पोस्ट द वीडियोस या पिक्चर्स, चेक इट आउट। फर्स्ट टाइमर का 5th प्लेस इज अमेजिंग, दैट्स अ बिग अचीवमेंट। Actually, सो ये जस्ट लास्ट मैसेज। I got a 3rd place in खड़कवासला श्री, and this is जहाँ मिस्टर पुणे हुआ था उसमें 5th place सिक्योर किया। I was unaware. Sorry, my bad. So 3rd is there, 5th. But I think in terms of federation, in terms of competition, Correct. Pune Shri is bigger than Kadakosla, right? See, दोनों का
अलग अलग होता है। पुणेश्री भी सेम वेटेज का है, मिस्टर पुणे भी सेम वेटेज का है। मुझे क्या लगता है कि तगड़े लोग जो आते हैं ना, हाँ। दे चूज वाइजली। तो Yes. उनमें से आप 5 नंबर पे आए और Yes, चीज, yes. और मैंने पूरे देखे वो, क्या Correct. लोग थे भाई भाई। ह्यूज ह्यूज। ऑटोमेटिकली बॉडी डिस्मोर्फिया आता है वहां से। सो नहीं नहीं, एक्चुअली मैं वहाँ का एक किस्सा आपको बताना या चाहूँगा। प्लीज। जब इतने सारे एथलीट्स मैं देख रहा था, मैंने खुद की कंडीशन देखा, बट मैं इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट था कि भाई जो कंडीशन मेरी लास्ट कंपटीशन में थी उससे मैं काफ़ी बेटर हूँ। और मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे बस इतना पता था कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाके मुझे पोजिंग करनी है, बस इतना ही सोच के रखा था। मुझे नहीं पता है मेरे बाजू में पुराना मिस्टर पुणे खड़ा है या उससे भी बड़े ह्यूज एथलीट्स खड़े हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं था। फार्मर मेंटेलिटी। यस करेक्ट। मुझे बस मेरे दिमाग में मैंने इतना ही ठाना था कि मुझे स्टेज पे जाके फियरलेसली कॉन्फिडेंटली मुझे अपना पोजिंग देना, और जो मैंने किया, और उसका मुझे रिवॉर्ड भी और मिला। पता है क्या, एक्चुअली बहुत सी बार मैंने बहुत सारे कंपटीशन अटेंड किए हैं, तो मैंने ये चीज नोटिस की है कि जजेस लोग है ना, जो कॉन्फिडेंट बंदा रहेगा, भले ही वो और कॉन्फिडेंट हो, बहुत सी बार है ना, बहुत एक्साइटमेंट में आके पोजेस करते हैं। करेक्ट करेक्ट बट करेक्ट। पता है क्या, जजेस चूज देम यस बिकॉज ना उनका वो आग होता है ना, उनकी जो एड्रेनल होती है ना, वो जजेस करेक्ट को करेक्ट चाहिए, करेक्ट। वो फेडरेशन को चाहिए, फेडरेशन को, कि आगे चल के ये बंदा हमारे लिए क्या करेगा। मतलब तुम अगर जाओगे ऐसे कॉन्फिडेंट, देखो, बॉडी बिल्डिंग का जो फेज होता है ना, बॉडी बिल्डिंग के फेज में हर कोई उस फेज से गुजरता है कि जिसमें आपका सॉल्ट नहीं होता है, वाटर 2 दिन से आप बंद करते हो, बॉडी में जान नहीं होती, इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्लीट हो चुके होते हैं, और उस फेज में आपका दिमाग पे कंट्रोल रखना, बॉडी पे कंट्रोल रखना लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है, और वही स्ट्रांग बनाता है। और वही स्ट्रांग बनाता है। और उसी पॉइंट को अगर वीकनेस की जगह अगर उसको स्ट्रांग तरीके से लेके जाओ, जजेस को तुम दिखाओ कि हाउ मच आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई बॉडी, अगर ये तुम शो करते हो तो ऑब्वियसली चुने जाओगे। अमेजिंग अमेजिंग, यस यस। यस, तो ये काफी मैटर करता है कि आपका स्टेज पे कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। एक और चीज, फैट लॉस का थोड़ा सा साइड में रखते हैं, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग में कुछ चिकन है। तो जनरली क्या होता है ना, कि कोई भी अगर किसी भी फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री या फिर कुछ भी बोल सकते हैं कि जा रहे हैं, तो एक कोई बंदा या बोल सकते हैं न्यू कमर्स, तो उसका एक आइडियल होता है। करेक्ट। तो आपका कौन आइडियल था, मतलब अभी तक का, कि भाई बॉडी, मतलब यार लुक एट हिम, या फिर लुक एट हर आल्सो, लड़कियां भी है। मेरी अगर मेरा पर्सनली देखा जाए तो मैं जिस एथलीट को देखते हुए प्रेप स्टार्ट किया था, या फिर सपने में भी वही आता था तो वो अपने कनाडा के एथलीट सीबम थे। ओ भाई, उनको देख के मैं इंस्पायर हुआ, Amazing. और उनको देख देख के ही मैंने स्टार्ट किया बॉडी बिल्डिंग। अरे यार, लाइक दिस शिबम गाय, सीबम 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 क्रिस बमस्टेड। क्रिस बम, हाँ। इसने मतलब अभी तक मैं बता रहा हूँ, आई थिंक हर कोई बंदा, जितने भी मैंने टीनेजर्स देखे हैं या फिर न्यू कमर्स, या नए कोई भी आ रहा है ना जिम में, भाई वॉलपेपर हो रही है या फिर उसके ऊपर रील बना रहे हैं। सो दिस गाय हैव चेंज्ड लॉट एक्चुअली इन द यस फिटनेस यस, उन्होंने मतलब एक नक्शा ही चेंज कर दिया Bodybuilding एक्चुअली का। बॉडी बिल्डिंग का। द वे ही डू, मैंने Yes. उसके ब्लॉग भी देखे बीच में, करेक्ट। क्योंकि बहुत ज्यादा नाम सुन रहा था मैं। उनका खुद को प्रेजेंट करने का जो तरीका था, देखो बॉडी सबके पास होती है, हाँ। जो एथलीट प्रिपेयर करते हैं बॉडी सबके पास होती है, बट द वे यू आर शोइंग योरसेल्फ, जिस तरीके से आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हो ना स्टेज के ऊपर, वो काफी मैटर करता है, काफी ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो सिर्फ बॉडी होना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपके पास स्किल होना जरूरी नहीं है, आपको वो शो करते आना चाहिए। दिस अप्लाई ऑन कोचिंग टू। यस ऑल्सो, तो वो आपको दिखाना आना चाहिए। जब तक आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते ना, तब तक आप चमक नहीं सकते। चमकने का चमकने का। समझना बेटू, चमकने का बस। तो फैट लॉस पे आते हैं। तो Yes. फैट लॉस के चक्कर में बहुत सी बार बहुत लोग ऐसे कुछ भी आड़ा टेढ़ा कर देते हैं, या फिर मैंने बहुत नोटिस किया है, बिकॉज यू हैव ट्रांसफॉर्म मेनी लाइफ्स अभी तक, आई हैव सीन। दूसरों की क्या बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट, आई विल टॉक अबाउट योरसेल्फ। आपने ये ट्रांसफॉर्म किया है, तो ये सब के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि व्हाट शुड बी द फैट लॉस, अ क्लियर फैट लॉस, व्हाट इज द परफेक्ट अप्रोच फॉर फैट लॉस? अगर आपको फैट लॉस करना है, शुरुआत में जो जब लोग आते हैं गोल्स लेके, तो उनको नहीं पता होता है कि मुझे वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है। तो पहले तो आप उसको सेपरेट करो कि फैट लॉस अलग चीज़ होती है
वेट लॉस अलग चीज़ होती है। अगर वेट लॉस के चक्कर में जाओगे तो आप वेट लूज करने के चक्कर में आप फैट भी गवाओगे, मसल भी गवाओगे। बट द प्योर फैट लॉस इज आपको कैलकुलेटिव जाना पड़ेगा, ठीक है। अनरियलिस्टिक गोल मत रखिए, रियलिस्टिक गोल रखिए। अगर गोल बड़ा है आपका, आपने सोचा है कि मुझे 10 किलो 20 किलो फैट लॉस करना है, पहले छोटे छोटे गोल टारगेट करिए, ठीक है। उसके टुवर्ड्स काम करिए, फिर वो अचीव होने के बाद फिर दूसरा गोल सेट करना है कि अभी यहाँ तक तो पहुंचे। उससे क्या होता है ना, एक मोटिवेशन आता है कि भाई यहाँ तक तो पहुंचे ना, फिर आगे भी पहुंच ही सकते हैं। अमेजिंग। यस, और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग होता है, ट्रेनर का प्लानिंग होता है, इटसेल्फ मेंबर का प्लानिंग होता है कि प्रोटीन कितना रखना है, कार्ब्स कितने रखने हैं, फैट्स कितने। और सी, इन तीनों चीजों का रेशो सही से रखना जरूरी है। कार्ब्स दुश्मन नहीं है, उसको सही से प्लेस्ड करना है अपने मील में। कब प्लेस करना है, कब रिप्लेस करना है, ये सारी चीजें ऑब्वियसली आपके ट्रेनर को पता होती है, तो वो अकॉर्डिंगली मैनेज करता है। तो जैसे प्लान्ड होता है, जैसे कैलकुलेट किया जाता है, वैसे ही आपको वर्क करना है उसके ऊपर, तो ही अच्छे और रियलिस्टिक गोल पे आप पहुंच पाओगे। Very simple. You guys make it complicated. Let's have a pre-workout now. Alright guys. So भाई लोग जा रहे हैं वर्कआउट करने, तो हम लेंगे प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट जैसे कि लोग बनाते हैं पैग, हम एक दूसरे का प्री वर्कआउट बनाएंगे। चीयर्स। पैग्स मत बनाओ, प्री वर्कआउट बनाओ। समझ में आया? Yes. नहीं तो ऐसी बॉडी नहीं बनेगी। ये बहुत जो भाईचारा होता है ना, इसमें भाईचारा होता है। इसमें भाईचारा होता है। भाईचारा बहुत डेंजर फीलिंग है। इसमें भाईचारा नहीं होता है, इसमें भाईचारा होता है। ये एक नेक्स्ट लेवल फीलिंग है एक्चुअली। जो भी लोग पार्टनर जिम के लिए जाते हैं ना, दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन रिलेट। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स गो फॉर वर्कआउट। जस्ट ब्रीफ अबाउट। बार में पार्टनर बनने से बेहतर है बारबल के साथ पार्टनर बनो। क्या बात है। So just give a brief about what will be the workout. हाँ, सो आज हम करेंगे चेस्ट और बाइसेप्स। Just for bicep. Let's go, guys. Let's go. Easy. Let's go, guys. Come on up. Get. Go. All right. Yes. Good, 1, 2, start. 3, 4, super. 1. Must correct. 2. Good. Let's go. 3. Amazing, Roshan. Come on. 4. Lovely. Come on. Chal boy. Yes. He's a man. Perfect. Let's go. Chal boy. Come on. ओके, नाउ टेल मी रोशन, जैसे कि आपने कंपटीशन खेले, Yes. कोचिंग और बॉडी बिल्डिंग टोटली डिफरेंट गेम, Correct. एज यू नो। तो बॉडी बिल्डिंग करने में व्हाट इट टेक्स फॉर यू, प्रेप, पीक वीक,
डिप्लीशन, स्ट्रेस, सोशल सैक्रिफाइस मेन, ये सब चीजें बताओ। जी, जब भी आप प्रेप करते हो ना, प्रेप करते वक्त बाकी कोई भी चीज़ आपको ध्यान में नहीं रखनी है कि आपको सोशल होना है, कि कोई फंक्शन अटेंड करना है, कहीं जाना है, भूल जाओ। कितनी बार मुंडी हिलाया है किसी ने अगर कुछ पूछा है खाने के लिए तो? वो बता नहीं सकता कि Millions जो of आपको times. बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पसंद होने वाली चीज़ है, आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, क्योंकि आपने आपने खुद ने टारगेट डिसाइड किया है, गोल डिसाइड किया है कि आपको वहाँ तक पहुँचना है, तो उसके लिए ये सेक्रीफाइस करना तो पड़ता ही है बॉस, कि उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, और विदाउट सेक्रीफाइस आप पहुँच नहीं सकते गोल तक। एग्जैक्टली तो ये वो सिर्फ 5 मिनट होते हैं स्टेज पे, बराबर? यस, Am I right? गेंद चुन के बाद 5 मिनट। 5 मिनट, तो 5 मिनट के लिए कितने महीने घिसी है? अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो मैं काफ़ी साल से घिस रहा हूँ, बट अगर टू बी काउंटेड तो ये 5 मिनट के लिए मैंने पिछले 5 साल से घिसी हुई। 5 साल से 5 मिनट, और वो भी फट 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 फट। तो बस आपको खड़े होना है, जो आपके पास है वो आपको प्रेजेंट करना है, डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो। It was hard वो ना? ये नहीं, जजेस ये नहीं देख रहे आपको कि आपने 5 दिन मेहनत किया, 5 महीने मेहनत किया, 5 साल मेहनत की, उन्होंने वो स्ट्रगल नहीं देखा है, उन्होंने वो मेहनत नहीं देखी, बट आपने देखी है, ठीक है। तो जब आप स्टेज पे होते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें बैक ऑफ द माइंड चल रही होती है, ठीक है, और आदमी सुन्न हो जाता है, कार्ब्स रहते नहीं है बॉडी में, वाटर रहता नहीं है, पूरा डिप्लीट। सॉल्ट रहता नहीं है, डिप्लीटेड रहता है, आप डाउन रहते हो, बट वही एक पॉइंट होता है जहाँ पे आपको अपना कॉन्फिडेंस शो करना है। भाई वहाँ पर आपने अपना कॉन्फिडेंस शो कर दिया, फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अमेजिंग। मतलब बेसिकली बताना जाए तो लाइफ की सबसे बेहतर कंडीशन लेने के बाद भी या बनाने के बाद भी दे विल डिसाइड वेदर Yes. यू आर वर्थ और नॉट। Yes. मुझे थोड़ा कभी कभी ऐसा लगता है ना कि लाइक इट्स वेरी अनफेयर, बट वी कैन डिनाई फैक्ट। We can't deny fact, but the thing is, ये मत सोचो कि आपने उनके लिए मेहनत की, आप ये सोचो कि आपने खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए मेहनत की है। एक पहली बार जब आप प्रेप करते हो, पहली बार जब आप स्टेज पे चढ़ते हो, नॉट नेसेसरी कोई पहले 6 में आएगा, पहले 2 दिन में 2 दिन में आएगा, सोचो ही मत, बस करते रहो अनटिल एंड अनलेस तुम जीत नहीं जाते। मेरा जब मैंने शुरू किया तो मेरा मेन जो मोटिव था, मेन जो गोल था कि भाई मैंने आज इस साल मैंने ये कंडीशन लाई, अगले साल इससे बेहतर लाऊंगा, बेहतर, उससे अगले साल उससे ज़्यादा बेहतर लाऊंगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स है जो बाकी लोग नहीं है तुम्हारे, जैसे हम जनरली देखते हैं यार उसकी बॉडी कितनी बड़ी है, कितनी यूज है, वो कॉम्पिटिटर्स नहीं है तुम्हारे, क्योंकि उसका बॉडी टाइप अलग है, आपका बॉडी टाइप अलग है, उसने कितनी साल घिसे आपको नहीं पता, बट आप कितने साल से घिस रहे हो, आप कितने टाइम से घिस रहे हो, ये आपको पता है। तो जो खुद ही खुद का कंपटीशन, ये जो कॉम्पिटिटर है वो दूसरा नहीं है, कॉम्पिटिटर तुम खुद हो तुम्हारे। और प्रोग्रेस कब दिखती है? प्रोग्रेस तब दिखती है जब तुम इस साल से अगले साल बेहतर दिखो, तो वो तुम्हारा प्रोग्रेस है। एक चीज पूछनी है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग और ये सब सारी चीजों में कितना हार्ड है, एक दिन डिस्क्राइब करो, मतलब सुबह से लेके कितने बजे उठते हो आप? मैं 5 o'clock 5 बजे सुबह, तो 5 से लेके रात को सोने तक फट 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 करके बता दीजिए। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या फिर पहले जब उठते हो आप फर्स्ट थिंग? पहले उठता हूँ मैं, फर्स्ट थिंग ब्रश वगैरह करके पहला मेरा एक तो प्रोटीन होता है, तो कैटाबॉलिज्म स्टॉप करने के लिए, उसके बाद मैं ट्रेनिंग के लिए निकल जाता हूँ। अच्छा, ट्रेनिंग सुबह 6 बजे ट्रेनिंग होती है, ओके। फिर 6 से 12 तक कंटिन्यू ट्रेनिंग होती है, तो उसके बाद मैं अपना इन बिटवीन ऑफ ट्रेनिंग मतलब खत्म हो जाने के बाद जो 5-10 मिनट का टाइम मिलता है, तो देयर इज नो ब्रेकफास्ट करता हूँ। व्हाट इज द ब्रेकफास्ट मेरा एग्स रहते हैं, बॉइल्ड एग्स कितने? 8 बॉइल्ड, ओनली वाइट, और फिर उसके साथ पीनट बटर और ब्राउन ब्रेड। यस। फिर हो गया ट्रेनिंग, आपका लंच के पहले एक और मील होता है जिसमें मैं मोस्टली अंडा ही लेता हूँ, बट उसमें जैसे सैंडविच टाइप बना दिया, ऑमलेट बना दिया, या फिर भुर्जी बना दिया, काइंड ऑफ, और थोड़े बार काबुल। अच्छा, तो लंच का क्या है? लंच में मेरा हाफ केजी चिकन रहता है। हाफ के जी चिकन रहता है, उसके साथ मैं भाकरी प्रीफर करता हूँ खाना। दूसरा काम प्रीफर नहीं करता हूँ, उसके साथ बहुत छोटे साइज की भाकरी रहती है, बिकॉज मेरे को कार्ब्स कम रखना है, बंद नहीं करने, कम रखना।
तो कार्ब्स रहते हैं और बहुत सारा सैलेड रहता है टू कीप माय गट हेल्दी। Salad. Okay. Now again it comes to snacks. Do you snacks anything? हाँ, स्नैक्स तो नहीं, बट हाँ अगेन शाम के टाइम में फिर से मेरे एग्स रहते हैं। Eggs. तो एग्स इन द फॉर्म ऑफ बॉइल्ड और इन द फॉर्म ऑफ बुर्जी। White. Egg white or only white? So you throw that yellow wala part. हाँ, मैं दो प्रीफर करता हूँ खाना, क्योंकि अच्छा। येलो इतने भी खराब नहीं है। हाँ। उसमें बहुत सारे कैलोरी एक्सीड हो जाता है ना, Yes. बेसिकली कैलोरी एक्सीड हो जाता है। कैलोरी एक्सीड हो जाता है, बट बहुत सी चीजें जैसे उसमें गुड फैट भी होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो वो भी बॉडी के लिए जरूरी है। ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन होता है, तो एक दो चीजें तो मतलब एक दो येलो तो आपको लेने चाहिए। और फिर आ गया डिनर। डिनर, यस, डिनर में अगेन सेम है मेरा, हाफ के जी चिकन, सेम बागरी और सैलेड। सो लुक, दिस इज व्हाट द बॉडी बिल्डर्स डे लुक लाइक। यस, हर चीज रिपीट, ये रोज ये रोज, ये रोज रोज बस रोज सेम चीज। पिछले 5 साल से मैं करते आ रहा हूँ, और ये मेरा सेम लंच, सेम डिनर, सेम मेरा पैटर्न है। जो स्नैक्स लेता हूँ या फिर ब्रेकफास्ट लेता हूँ, सेम। मेरे पॉडकास्ट में एक और आदमी लाए थे। हाँ। उन्होंने एक कहा था कि इफ यू आर डूइंग बॉडी बिल्डिंग हाँ, देन योर लाइफ शुड रन अराउंड द फिटनेस, यस, योर फिटनेस शुडंट रन अराउंड द लाइफस्टाइल। तो ऐसी चीज है बॉडी बिल्डिंग को स्पेसिफिक, इसका अपोजिट है जनरल पॉपुलेशन के। करेक्ट है, बहुत अपोजिट है, हाँ, बहुत opposite। so I think choose wisely. Yes, Alright, what are जरूरी the next amazing exercise going? है। Yes, crazy। अजून एक विचारायचं आहे, one more thing. So as I told you guys already, हम कलीग है, हर बाउंस Yes. में काम करते, we both are coaches. I do online, he also do online, right? या तो अरबाउंस में आने के बाद या फिर अरबाउंस में आने से पहले, what is the difference? सी डिफरेंस, बहुत ह्यूज डिफरेंस। Or else, sorry, what is your future plan in terms of bodybuilding, in terms of at Urbounce, या फिर जिम इंडस्ट्री में क्या आप खुद को देख रहे हो आफ्टर 5 years? आफ्टर 5 years मेरा तो ड्रीम है कि मैं एक इंटरनेशनल स्टेज पे खुद को या मेरे कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ। ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। ऑन अल्टरनेट है, उसके साथ इनकम भी देखना जरूरी होता है। ठीक है, तो उसके साथ ट्रेनिंग तो मेरी कंटिन्यू रहेगी, बट हाँ मेरा एक खुद का एक सपना है कि मेरा खुद का एक जिम हो, जो बड़े पैमाने पे मैं उसको लॉन्च करूँ, मेरे खुद के ब्रांड से, मेरे खुद के ब्रांड के नाम से। हाँ, और एक चीज़ मैं अरबाउंस के बारे में स्पेशली बोलना चाहूँगा कि अरबाउंस में आने के पहले मतलब मैं फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं था, और माय पर्सनालिटी वाज नॉट मतलब बहुत Good. एक्सप्लोजिव नहीं थी। बट हाँ, जब से मैंने अरबाउंस ज्वाइन किया उसके बाद से जो चेंजेस मैंने खुद में देखे, जो चेंजेस मैंने मेरे फाइनेंशियल कंडीशन में देखे, वो काफ़ी पॉजिटिव थे और काफ़ी अच्छे थे। कम्युनिकेशंस कितना इम्प्रूव हाँ, हुआ है? बहुत कम्युनिकेशन बहुत इम्प्रूव हुआ है। मुझे जो टीम मिली है आनंद पांड्या। अरबाउंस में, आनंद पांड्या सर तो फैबुलस मैन, हैट्स ऑफ हिम। Amazing. मतलब कोई बिजनेस रन करना है ना तो उनसे सीखो, चाहे हाँ। जिम इंडस्ट्री का हो या कोई भी बिजनेस रन करना हो। स्ट्रैटेजीज जो होती है, जो उनका अप्लाई करने का जो तरीका होता है, उनका जो स्टाफ हैंडल करने का तरीका है, जो चीज़ें उनको करवानी है वो डिलीवर करने का जो उनका तरीका है, भाई साहब अमेजिंग अमेजिंग। मतलब He's बहुत talking- कुछ सीखा हूँ मैं आनंद पांड्या सर से। Yes, he is talking about, you guys may have watched that video, एक मैंने डाला हुआ है, मिस्टर आनंद पांड्या जो कि तड़वल करके डायरेक्टर रह चुके Director थे, रह चुके हैं, और अभी अरबाउंस के को फाउंडर प्लस डायरेक्टर है। करेक्ट। तो उनके साथ भी मैंने पॉडकास्ट किया है, तो डू चेक आउट, यू विल फाइंड ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो वही चीज़, कम्युनिकेशन की स्किल की बात करें तो कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है इन फिटनेस इंडस्ट्री, नॉट कोचिंग। सी फिटनेस इंडस्ट्री में आप अप्रोच कैसे करते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिटनेस इंडस्ट्री में जो मेंबर्स और क्लाइंट्स आते हैं वो मोस्टली बहुत काम ओरिएंटेड, मतलब वर्क ओरिएंटेड होते हैं, जो ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, ज़्यादा लोगों के साथ मतलब टच में रहना पसंद नहीं करते। हाँ, तो फिटनेस इंडस्ट्री के नज़रिए से देखें तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है। आपको रीच आउट होते आना चाहिए मेंबर के पास। देखो, मेंबर जो है इंट्रोवर्ट है, ठीक है, इंट्रोवर्ट होगा नहीं भी होगा, फिर भी अगर हम फिटनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमको खुद से उनके पास पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है। और सर्विस इंडस्ट्री में आपको खुद होकर सर्विस देना पड़ता है। हाउ डू यू प्रेजेंट योरसेल्फ? इन द सेंस, No, I'm talking about, I'm completing your sentence. How do you present yourself? और आप, you're the display.
in the service industry, fitness industry, especially you are the display. So display has to be what you feel like कि कैसा होना चाहिए. सी आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है Communication. वो काफ़ी अच्छा होना Personality, चाहिए। communication. यस। And- और आपने एक चीज़ सुनी होगी, मैंने भी किसी से सुनी है, वो मैं रिपीट करना चाहूँगा यहाँ पर। वर्ल्ड लुक्स एट धोनी बिकॉज धोनी लुक्स अप। ओके, सो ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है कि आप कैसे चलते हो, कैसे खड़े रहते हो, आप कैसे खुद को रिप्रेजेंट करते हो, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है फिटनेस इंडस्ट्री। Amazing guys. So this is what about. Now next will be a rapid fire जो कि हमारा बहुत ही amazing segment है. So हम एक bicep लगाएंगे, 2-3 exercise and then we'll do the rapid fire round. Let's Yeah. go. Yes, superb. Very good. Keep control. Push one, perfect, get going. 2, lovely, come on up. 3, get going. Push 4, lovely. Perfect. Okay, now Roshan, as you know, coaching and bodybuilding is a totally different game. बराबर? Correct. तो बॉडी बिल्डिंग के लिए कोचिंग का तो हमने बात किया, बट बॉडी बिल्डिंग के लिए व्हाट इट टेक्स टू रीच सो फार नाउ, जहाँ जी। तक आपने अभी सफर तय किया है, तो बॉडी बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ है जस्ट सी प्रॉपर वॉल्यूम ट्रेनिंग वो काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप इंजरी बेयर नहीं कर सकते इसमें, तो इसमें फॉर्म एंड टेक्निक जैसे जनरल ह्यूमन के लिए ज़रूरी है, वैसे ही फॉर्म एंड टेक्निक उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कंट्रोल रेप रखना है, कंट्रोल वॉल्यूम रखना है, और हर एक रेप का फील आपको आना चाहिए, हर एक रिपीटेशन आपने फील करना चाहिए। सो यही चीज़ है कि आपको आगे ग्रो करेगी, आपका मसल ग्रो करेगी। और व्हाट इज द माइंड सेट फॉर दैट वन रेपिटेशन विच इज आई टेल यू, जहाँ पे मर जाता है ना 12 रेप्स है और यू आर जस्ट डेड एट 11, तो वो 12वीं रेपिटेशन के टाइम पे आपका माइंड सेट क्या रहता है बॉडी बिल्डिंग के दौरान या प्रेप के दौरान? रेप के दौरान जो डिसाइड किया है कि मैंने 12 रेप करने हैं, 15 रेप करने हैं, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है गिव अप करने का, यू कांट। एक रेपिटेशन कैसे फील होता है वो 12वां? वो 12वां रिपीटेशन लाइक बस मार दे कोई मुझे बस वही एक फीलिंग होती है। Yeah. यस बॉय, बी स्टेबल, कम ऑन, यस कीप कंट्रोल, गुड वन, चल बॉय बी स्टेबल, कम ऑन, यस कीप योर scapulas depressed as possible as perfect, superb. Let's go. Easy. Keep pushing through. Alright, as you know guys, rapid fire चालू होने वाला है. So quick question ना, बिना किसी thought के, Okay. सोचना नहीं. Okay. सोचोगे तो that is a cheating, okay? Okay. So rapid fire, first question, bulking or cutting? तुरंत. Bulking. Okay. Okay. Natural enhance. Natural. Whatever it is. Natural. Okay. Until and unless आपका गोल नहीं। हाँ, okay. Cardio या weights? Weights, Perfect. Cheat meal या clean streak? clean streak. Amazing, Always. है, amazing. Early morning or workout night? Mostly prefer evening. Evening? Yes. What is the reason? रीजन इज बिकॉज तब तक आपके एनर्जी लेवल्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, और सुबह आप जब वर्कआउट करते हो तो ओवर द नाइट आपके बॉडी में एनर्जी लेवल। What I believe, Complete. अगर कोई मुझे बोलेगा भाई ये ले 1 करोड़ रुपए and go in the morning 5 o'clock and workout कर, मैं बोलूंगा नहीं, या फिर मैं सोचूंगा workout in the night is something, dopamine release होता है भाई, हाँ, it's amazing. फीलिंग काफ़ी सुकूनदायक। हाँ ओके, नाउ फाइनल क्वेश्चन, आपके यंगर वर्जन को, मतलब अगर कोई कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम या जो भी है, जितने भी मिस्टेक्स, लर्निंग, जो भी सारी चीजें, उस वर्जन को क्या बोलना चाहोगे अभी नाउ? सी अभी तो मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगा। आपके, हाँ, आपका वर्जन अभी मैं मेरे खुद के वर्जन को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी स्टार्ट कर रहे हो कैलकुलेटिव स्टार्ट करो, और गो नेचुरल जितना आपको पॉसिबल हो सके, अनटिल एंड अनलेस अगर आपके कुछ स्पेसिफिक गोल्स नहीं है, और स्टिक विथ योर डाइट एंड स्टिक विथ योर डिसिप्लिन। Amazing guys. So this was Roshan Gotekar.
डिसिप्लिन, पेशेंस, और अगर आपने ये सारी, हाँ, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें आपने अगर मास्टर कर ली ना, तो सिर्फ फिटनेस नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी. एज यू गाइस कैन सी द रिजल्ट्स, आई एम ऑन अ प्रोसेस, ही इज ऑल्सो ऑन अ प्रोसेस. या तो मुझे लगता है जस्ट कीप गोइंग, जिम जाओ, या फिर पता है ना